जाता हुआ फ्रॉम मिल्टा पावर से लेके प्रिमोस की तरफ, तो फिर से एक सर्दिन फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी देखने को मिल रही है। तो जो भी टीम्स यहाँ पे नॉर्दर्न साइड के लिए जा रही हैं, जो भी टारगेट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाएंगे उतरेंगे, उनको व्हीकल्स लेना पड़ेगा। और केतन, हमने कल भी देखा था कि कल भी ऐसे कुछ फाइट्स हुए थे, इवन टीम सीक्रेट के प्लेयर्स के साथ हुआ था कि ऑलमोस्ट यहाँ पे व्हीकल से रैम इन होते होते बच गए। तो लेट्स जस्ट होप कि सारी टीम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव जगहों पे पहुंच जाए और देखते हैं सर्कल कहाँ पे बनने वाला है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में हमेशा सारी टीम्स को दिक्कत होती है। मेनली जो टीम्स व्हीकल के लिए जाती है, मान लो जैसे यसनाया में आपको गैराज हाउस में मिल जाती है, पोचिंगी में RRQ का कभी भी आपको वही रन ओवर वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ना वो करेंगे ना वो कभी होंगे, बिकॉज उनके पास पोचिंगी में डेडिकेटेड एक गैराज हाउस मिलता है। तो चर्च के सामने व्हीकल स्पॉटेड देखने को मिल जाती है। बट अब देखते हैं नीचे सदर्न साइड पे क्या चल रहा है, बिकॉज मेगा स्टार और टीम IND को हमेशा से दिक्कत होती हुई है, चाहे वो ब्रिज की बात हो, अगर ऊपर सदर्न नॉर्दर्न साइड पे जोन कटता है आगे आने वाले टाइम पे। बट अभी वापस से आई हैव टू से कि PMWL 80% ऑफ इरांगल जोन हमेशा से ईस्टर्न साइड बने हैं। इस बार भी बहुत सारा एरिया जो है वो पानी का है। अब लुइस के सामने यहाँ पे यू लेवल अप के होजवान रहेंगे, पिस्टल मिली है, हालांकि वो इतनी जल्दी एंगेज करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर सामने वाले के पास असॉल्ट राइफल हुई तो फिर दिक्कत आ सकती है होजवान को। जी हाँ, बिल्कुल। और आज यू लेवल अप के प्लेयर्स कुछ अलग ही रणनीति अपना रहे हैं। और यूजुअली हमने देखा कि मिल्टा के ऊपर वाले एरियाज पे उतरते हैं, बट सिंस फ्री स्टाइल के प्लेयर्स भी खेल रहे तो शायद उन्होंने अपनी ड्रॉप लोकेशन में फिर से बदलाव ला दिया है। बट यहाँ पे अगर सर्कल की जैसे बात कर रहे थे, काइंड ऑफ एन ईस्टर्न सर्कल बना है। कल भी हमने देखा था ईस्टर्न सर्कल बना था जहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स ने चिकन डिनर निकाला था। बट इरांगल में मैं आज एक चीज जरूर मेरी नजरें रहेंगी, मेगा स्टार्स और BTR की फाइट की तरफ, क्योंकि 2 बार ये ब्रिज कैंप हो चुका है। और आज देखते हैं यहाँ पे कौन सी एक टीम होती है, BTR या फिर मेगा स्टार्स, क्या वो फाइट लेते हैं ड्यूरिंग द ब्रिज कैंप, और क्या आगे चल के फाइट लेंगे, क्योंकि इन दोनों के टीम के बीच में थोड़ी सी गुफ्तगू चल रही है, थोड़ी सी फाइट्स हो रहे हैं, और दैट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। TSM एंटिटी इंटरेस्टिंगली यसनाया की तरफ नहीं गए इस बार। उनको पता था कि रन ओवर्स हो सकते हैं, तो फिर बहुत बार कैजुअलिटी देखने को मिल जाती है। सो एक प्लेयर के लॉस होने के रिस्क को छोड़ के वो लोग गए हैं जॉर्ज पोल के वेस्टर्न अपार्टमेंट्स। दैट मीन्स अभी वो लोग व्हीकल ढूंढ रहे हैं, अभी तो क्वेरी के आसपास उतरे हैं चारों प्लेयर। देखते हैं किस तरीके से स्प्लिट में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। गटका वाले एरिया पर टीम सीक्रेट जरूर उनके बीच में आएगी, बट गैलेक्सी रेसर सेल्स की बात करेंगे, इसी के पीछे वाली ओपन फील्ड्स में जोन बना था कल, एंड चिकन डिनर निकाला था बहुत ही प्यारी तरीके से। 4-मैन स्क्वाड फाइनल सर्कल तक जिंदा रहता तो कुछ अलग ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं स्क्वाड के द्वारा। बट जिस तरीके से प्रभावित करा इन चारों प्लेयर ने, दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑन देमसेल्व्स आल्सो, लाइक हाउ दे हैव ग्रूम्ड देमसेल्व्स एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर। एंड इतना आसान भी नहीं रहता इतने बड़े स्टेज में आपके सामने BTR जैसा स्क्वाड 2018 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टूर्नामेंट जो ग्लोबल हमारा हुआ था PUBG वर्ल्ड स्टार चैलेंज, तब से खेलते आ रहे हैं। अभी सेल्स, अब वो एक्सपीरियंस की कमी आई डोंट से कि इन प्लेयर में है, बिकॉज कहीं भी किसी भी लेवल पे ये लोग खेल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल सीन में अपनी जगह बना रखी है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टीम्स जैसे एस्टैब्लिश ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके लिए जैसे ओशन ने बोला था काफी टीम्स को बहुत टाइम लगा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और सबसे बढ़िया बात है कि ऐसे नहीं कि बस पहुंच गया और फिर छोड़ दिया, वहां पे मेंटेन भी करके रखे हैं, टॉप 3 पोजीशंस भी ला रहे हैं, और बहुत शानदार खेल रहे हैं। उनके सारे प्लेयर्स की जो लेवल है पहले से कंपैरिजन अगर करी जाए तो बहुत ऊपर जा चुके हैं प्लेयर्स को। हमेशा यहाँ पे रफ सिचुएशंस को भी डील करना आ चुका है प्लेयर्स, और टीम्स यहाँ पे अग्रेसिव भी खेल रही है, उसके हिसाब से भी उन्होंने अडेप्टेशंस कर लिया है। तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है गैलेक्सी रेसर्स की टीम्स के द्वारा। बट अगर यहाँ पे बात करें सुपर वीकेंड, जो हमारी सेकंड सुपर वीकेंड को, तो देयर हैज टू बी वन टीम जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, दैट इज KOG। अगर मैं कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, और इनफैक्ट अगर सिर्फ सुपर वीकेंड 2 के पॉइंट्स का की अगर मार्क कर जाए तो अभी वो टॉप पे चल रहे हैं। बिल्कुल, स्टैट्स यहाँ पे सबके अपने जो प्रदर्शन को दर्शा जरूर रहे हैं। बट अब नीचे हम लोग बात करेंगे सदर्न साइड पे जो बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड है। फार्म स्प्लिट जरूर लूटता हुआ नजर आता है, बट उनके राइट हैंड साइड पे BTR का स्क्वाड। अब एक एक कंपाउंड वो लोग ने बांट रखा है कि कहाँ पे अभी BTR का स्क्वाड लूटेगा। अपनी लिमिटेशंस बना रखी कि इस कंपाउंड के आगे गए तो BTR में मिल सकती है। बट ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस आप लोग कब करोगे, जब वो स्क्रिम्स होते हैं, स्क्रिम से फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ प्लेयर दर्शा रहे हैं। बिल्कुल एक एक कंपाउंड प्लेयर नहीं छोड़ते, सबको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है उनको इरांगल के मैप पे। सेम गोज विद टीम सिनर्जी, हमेशा आपको वो प्रिजन मेंशन वाले एरिया में देखते हैं, बट कभी कभी हमको फ्री स्टाइल का स्क्वाड भी आता हुआ नजर आता है। बट टीम IND 420 OP एक नए एडॉन थे जरूर PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग के लिए, अच्छा खासा प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। एक वो सपोर्ट का रोल, एक एंट्री फ्रेगर असॉल्टिंग का रोल भी अदा
अदा कर रहे हैं अपने टीम के लिए। मेगा स्टार्स का स्क्वाड चिंतित जरूर रहेगा बिकॉज उनके लिए एक ब्रिज कैम्प एस्टैब्लिश हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज बीटीआर का स्क्वाड उनको टाइम ज्यादा लगता है नहीं, मैक्स को एक फॉल बैक करके जाना पड़ता है। तो टीम आईएनडी और मेगा स्टार्स हमेशा दोनों ऐसी टीम रही है जो ब्रिज पे अटकने के लिए हमेशा वो लोग तैयार रहते हैं, बट उनके पास सॉल्यूशंस भी होते हैं। जी हाँ, सॉल्यूशंस होते हैं, बट अभी भी बीटीआर ब्रिज कैंप की तरफ मौजूद है। देखना पड़ेगा, मेगा स्टार्स ने अपनी मूवमेंट लिए रखी है। T1 की स्क्वाड भी काफी बेहतरीन खेल रही है। प्लेयर्स इनके सेडेन, जीजीपी, यॉनशोन और मिसाइल बहुत ही अच्छे में चल रहे हैं, अच्छे खासे परफॉर्मेंसेस निकाल रहे हैं। चिकन डिनर की तरफ काफी करीब भी चले गए थे, और इनफैक्ट मिरामार गेम में अगर मुझे याद है तो यस, मिरामार में भी इन्होंने कल एक चिकन डिनर निकाला था। एक बहुत ही क्लोज नेट मैच था, वहाँ पे केओजी के साथ एक अच्छी खासी फाइट हुई थी। और जैसे केओजी की मैं बात कर रहा था, तो केओजी के प्लेयर्स यहाँ पे जरूर एक चिकन डिनर अभी तक नहीं आया, बट केओजी के प्लेयर्स के किल्स बहुत अच्छे निकले। कॉन्सेप्ट वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप फ्रैगर्स में आ चुके हैं सुपर वीकेंड के डे 2 पे, और एक अच्छे ले में चल रहे। तो आज हमारी नजरें जो हैं केओजी के ऊपर रहेंगी कि वो किस प्रकार से आज खेलती है। बीटीआर के प्लेयर्स इन द मीनवाइल यहाँ पे आई थिंक होल्ड करके बैठे हैं, या फिर क्या लगता है आपको केतन कि क्या यहाँ पे ब्रिज कैंप करेंगे या फिर सर्कल के अंदर जाएंगे? आई डोंट नो, बीटीआर हमेशा यही सोच विचार में डाल देते हैं। हम लोग कास्टर, हम लोग को पता होता है कि एक्चुअली क्या मूवमेंट चल रही है, बट अब हम लोगों को भी इतना ज़्यादा स्टडी लाइक इतना डायनेमिक गेम है इनका, तो हम लोग भी स्टडी नहीं कर पाते। कोई एक स्टैग्नेंट कोई प्लेयर बता नहीं सकते ये लोग क्या एग्जैक्टली करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमेशा वो लोग रैंगल में ट्राई करते हैं कि थोड़ा सेंटर में जाके बैठे और फिर उसके बाद थोड़ा होल्ड करते हैं। बट जब भी ईस्टर्न साइड पे जोन बनता है, जब भी उनका जोन बनता है, तब वो हमेशा ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा बाहर वाली टीम्स को रोक के किल्स निकाल के अंदर, बट बिकॉज जोन एडवांटेज उनके पास ऑलरेडी है, उनको रोटेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स कि आप किल्स के लिए फेवर कर सकते हो। एंड अभी बीटीआर का स्क्वाड जहाँ पे पहले था पेट्रोल पंप वाले एरिया को छोड़ के वो पीछे मिल्टा सिटी के पास जा चुके हैं। ट्रिपल स्टोरी पे हम लोगों को दिखे थे, अब व्हीकल्स उनके पास है, क्या पता वापस एक सेंट्रल पुश देखने को मिल सकता है। बट सेंटर में कौन कौन सी टीम है? T1 का स्क्वाड है टीम सिनर्जी, और एज ऑलवेज फ्रीस्टाइल का स्क्वाड भी अपनी सेम स्ट्रैट्स के साथ भी आज भी उतरेगा। देखते हैं कितना वो मैच के डीप इन जा पाते हैं, बिकॉज बहुत कम ऐसी टीम्स है जो फ्री स्टाइल के साथ वहाँ पे फाइट लेने के लिए आते हैं। बट फ्री स्टाइल का यू कैन से प्ले स्टाइल ही ऐसे कि वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि यहाँ पे टीम नहीं आएगी उस हिसाब से, ताकि फिर वो लोग फाइनल सर्कल में पहुंच के अपने लिए प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और फ्री स्टाइल के जैसे बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने देखा कि सेकेंड लीग वीकेंड में उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला, और यहाँ पे अच्छे खासे पोजीशन पॉइंट्स भी निकाले थे, किल्स भी निकाल रहे थे। और यहाँ पे जब सुपर वीकेंड में आगे थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो लीग वीकेंड में जो प्रदर्शन था वैसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, बट कोशिश जारी है। और उनका पहला यहाँ पे सुपर वीकेंड है, और ऑब्वियसली प्रेशर भी रहेगा। एक इंटरनेशनल इवेंट भी चल रहा है इनके लिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। अपने रीजन से क्वालिफाई करके आए हैं, और यहाँ पे जिस हिसाब से खेल रहे हैं, अपने जितने भी यंगस्टर्स है वो अपने देश के काफी ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। आगे चल के बहुत सारी टीम्स उस रीजन से भी देखने को हम लोग को मिलेंगी। बट फिलहाल सर्कल की बात करें, फिर से फ्री स्टाइल के प्लेयर्स यहाँ पे काशुफ की जैसे बात कर रहे थे, अभी भी डेड स्मैक सेंटर पे। बट एक चीज मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल हो चुके कि क्योंकि फ्री स्टाइल की स्क्वाड को मैंने लिटरली आई थिंक 5 एयर एंगल में से अगर सर्कल ऐसा बनेगा तो 4 बार वही एक ही कंपाउंड में देखा है। तो उनको थोड़ा सा केयरफुली खेलना पड़ेगा, वरना टीम इस चीज का फायदा उठा सकती है। सेम चीज मैं सेकंड डे से बोलता आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल टीम है, बट आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, तो वहां पे कोई टीम जाना पसंद करेगी नहीं करेगी, बिकॉज बहुत ज्यादा ओपन वाले एरिया में रहते हैं। बट सेम चीज अब देखते हैं यहाँ पे केओजी के प्लेयर्स रुके जरूर है, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे फाइट होगी। वाल्डस के प्लेयर ऊपर से शॉट लेने की कोशिश करेंगे। प्रागा उनके पास M416 होलोग्राफिक यूज जरूर करे कि आम जान ऊपर नॉकडाउन हो सकते हैं। स्कोप की कमी जरूर रहेगी केओजी के पास, बट टीम आईएनडी के 420 ओपी 20 या 30% एचपी हो चुके हैं। यू लेवल अप के विंटर ब्रिज पे अभी भी टीवी प्लेयर, बट प्लेयर नीचे आ चुके हैं। देखते हैं शोर की साइड से क्या कर सकते हैं। वहां पे अगर पैर वापस से देखे 420 ओपी, ही कैन गेट नॉक डाउन, बट जोन का डैमेज दोनों टीमें उठाएंगी, बिकॉज जोन शिफ्ट आपको पता है कि ईस्टर्न साइड एंड ये मिलिट्री ब्रिज वाली फाइट है। एंड मिलिट्री ब्रिज वाली फाइट दैट मींस शॉट 4 जोन तक गई तो दिक्कत आ रही है, बट कुमाऊं को नॉकडाउन करा है। स्नैक्स की डीपी 28 बोली जरूर है एंड नॉकडाउन भी करा, बट नीचे स्लेयर नॉकडाउन होंगे। एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलेगा। यू लेवल अप के प्लेयर्स यहाँ पे यू कैन से स्टेप बाय स्टेप अपने लिए भी एडवांटेज बना रहे, बट क्रेटोस का एक बहुत बढ़िया पुश आता है स्लेयर को रिवाइव देने का। बट कुमाऊं के लिए कौन जाता है रिवाइवल के लिए, एक बहुत बड़ी यू कैन से एक चुनौती रहेगी उनके प्लेयर्स के लिए। बट स्नैक्स की वापस से डीपी चली गई, चक्सन को भी नॉकडाउन करेंगे। बहुत ही प्यारी तरीके से 2 नॉक निकाले। अब पुश का टाइम आ चुका है। स्लेयर को रिवाइव मिलते ही प्लेयर आगे जाएंगे। विंटर राइटर साइड पे जरूर बैठेंगे, क्या नॉक करोगे यहाँ पे प्लेयर, बट बहुत ही उम्दा स्प्रे यहाँ पे 420 ओपी की तरफ से देखने को मिला। एक फोर्स्टेड पॉप इन कर ले नीचे उन्हें, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से भी किसी भी टाइम पे शॉट्स आ सकते हैं। उन्हें स्नैक्स को भी रिवाइव देना पड़ेगा मीनवाइल। जी हाँ, बिल्कुल। और आईएनडी 420 ओपी फर्स्ट अपने आप को फर्स्ट एड लगा रहे हैं, अपने टीममेट्स
टीममेट्स डाउन हुए पड़े थे, बट वो भी ऑलरेडी रिवाइव हो चुके। बहुत ही शानदार कवर फायर उनकी तरफ से देखने को मिला, बट यहाँ पे आईएनडी के क्राटोस काफी करीब आ चुके हैं। कमाओ को यहाँ पे क्राटोस नॉक हो चुके हैं हुओजुआन के द्वारा, बट स्लेयर बैकअप के लिए आ गए थे। कमाओ को नॉक करा जरूर, बट हुओजुआन यहाँ पे ट्रेड फायर नॉक में यहाँ पे स्लेयर को भी पिक ऑफ कर चुके हैं। पूरा बाहर टीम आईएनडी का भी स्नैक्स और 420 पे आ चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। यू लेवल अप के हुओजुआन अभी भी विजिट टावर के ऊपर बैठे और कमाओ को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे हीलिंग देने के लिए, बट 420 ओपी ऊपर चढ़ चुके। एक अच्छा ग्रेनेड और पूरी की पूरी टीम यू लेवल अप यहाँ पे फिनिश हो सकती है। और स्नैक्स का जाता हुआ यहाँ पे ग्रेनेड देखते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करता है, ये स्लैम डंक। और इसी के साथ टीम आईएनडी ने अपने चारों के चारों प्लेयर्स को जीवित रखते हुए वाइप आउट कर दिया है टीम यू लेवल अप को। ग्रेनेड फेंकना है, DP28 चलाने तो स्नैक्स ऐसी चलाइए। जिस तरीके से उन्होंने ये फाइट अपनी टीम के लिए बिल्कुल ही बेंड ऑन कर दी, बिकॉज एक चांस भी वहां पे नहीं दिया यू लेवल के प्लेयर्स को जब स्टार्टिंग में पहले नॉकडाउन। बट ऑरेंज रॉक के मावी एंड स्काउट वहां पे जी गॉड को नॉकडाउन करें, मावी पूरे फिनिश करेंगे। क्लच गॉड को TSM एंटिटीज इन बिग ट्रबल। स्काउट जाएंगे क्लोज इन करने के लिए, नॉक निकालने की कोशिश करें। सामने वाले स्क्वाड हाउस में जॉनथन है, क्या जी गॉड फिनिश हो जाएंगे? नियो एडीएस देने की जरूर कोशिश करेंगे, बट ही इज फॉलिंग बैक। उनको पता है कि अब ऊपर रुके तो ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स किसी भी टाइम पे वो एग्रेशन एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखा के उनको पूरा फिनिश कर सकते, बट जॉनथन एडीएस जरूर दे रहे थे। नियो फॉल बैक कर सकते, डासी है वहां पे, जॉनथन नीचे आ सकते, बट उसके पहले ऑरेंज रॉक का स्क्वाड आएगा, पुश इन करेगा। अब 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन जरूर बनेगी। वीरू है यहाँ पे, स्काउट पीछे से एडीएस दे रहे, मावी का एक ग्रेनेड खोलेगा, क्या वापस से द मैन विद द गोल्डन हैंड वो रिजल्ट्स निकाल पाएंगे? देखना पड़ेगा, बट नियो भी फिलहाल ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। मीनवाइल अपने जो टीममेट है जॉनथन और नियो इंस्टेंटली बैक ऑफ कर चुके हैं। वो कंपाउंड का कैप्चर ऑरेंज रॉक ले कर लिया है, बट जॉनथन यहाँ पे फाइट लेने के फिराक में आ चुके हैं। यहाँ पे सिरिज के बिल्कुल नीचे यहाँ पे मौजूद है। मुझे लगा था बैक ऑफ करेंगे, बट नहीं, TSM एंटिटी के प्लेयर्स अभी भी डिटरमाइंड है कि ये फाइट फोर्स आउट करने वाले हैं। नियो यहाँ पे एक अच्छा खासा राइट एंगल बना रहे हैं, बट कवर फायर के दायरे में नहीं है। बट जॉनथन ने यहाँ पे एक शानदार नॉक निकाला है ऑरेंज रॉक के वीरू के ऊपर, और इसी के साथ अपना पोजीशन भी देके बैठे ऑरेंज रॉक के मवी के निशान यहाँ पे ग्रेनेड फेंक सकते हैं, बट नियो ने यहाँ पे किल को भी नॉक कर दिया। 2v2 का फाइट चलता हुआ, नियो यहाँ पे कोशिश करते हुए तीसरे प्लेयर को नॉक करने की, बट मवी भी नॉक हुए थे। बट जॉनथन का आई थिंक एक 1v1 फाइट चल रहा है स्काउट के अगेंस्ट ऑरेंज रॉक का। स्काउट वर्सेस TSM एंटिटी। जॉनथन देखना पड़ेगा कौन जीतता है इस फाइट में। जॉनथन यहाँ पे अग्रेसिव जा रहे हैं, मवी को यहाँ पे फिनिश करेंगे। स्काउट ने यहाँ पे शॉट लिया, जॉनथन यहाँ पे हावी होते हुए स्काउट के ऊपर और उनको फिनिश कर भी देंगे। और इसी के साथ TSM एंटिटी बहुत ही शानदार 2v4 फाइट लेते हुए ऑरेंज रॉक स्क्वाड को वाइप आउट करती हुई। बहुत ही प्यारी फाइट वहां पे दिखाई TSM एंटिटी नियो ने। जिस तरीके से जॉनथन ने 1 वर्सेस फाइट ली, 1 वर्सेस 1 स्काउट के साथ, I would like to say that was a legendary 1 versus 1, because जिस तरीके से स्टार्टिंग में ऑरेंज रॉक ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस स्क्वाड हाउस में पुश करा था, उस टाइम पे लग रहा था कि ये स्क्वाड पूरा खत्म होने वाला है, TSM एंटिटी बचने नहीं वाली थी। बट जॉनथन ने ओपनिंग निकाली, वीरू को नॉकडाउन करा, बट फिर बाद में नियो का कमाल आता है। हालांकि वहां पे स्काउट ने पूरा फिनिश कर दिया था, एक किल वाली अपने लिए कंफर्म कर, अपने स्क्वाड के लिए कंफर्म करा, बट दैट वाज अ ग्रेट फाइट डन बाय, एक बहुत ही बढ़िया पॉलिश दिया आखिरी में जॉनथन उस वाली फाइट को। बट सोलो स्क्वाड अब उनको खेलना पड़ेगा पूरे मैच में, सो ही कैन गो फॉर द सर्वाइवल पॉइंट्स। बट अभी नॉर्दर्न साइड से जहां पे जॉनथन है, आई लाइक टू से कि बहुत ही ओपन एरिया है, वहां पे कोई और प्लेयर्स है भी नहीं, सो आराम से वो थोड़ा लेट तक जा सकते हैं मैच के। बट फ्री स्टाइल के बाबा SKS चलाते हुए नजर आ रहे, देखते हैं किस तरीके वाली फाइट जाएगी। बट इसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिस कंपाउंड में वो लोग रुकते हैं 360 डिग्री बहुत एक ओपन फील्ड है, एंड वो लोग प्रिडिक्टिव भी इसलिए कोई यहाँ पे अगर स्लैम इन करेगा तो पहले एक वो नॉक निकालना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है उनके स्क्वाड के लिए, वो लोग उस चीज की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे फॉर श्योर। जी हाँ, और जब भी यहाँ पे दिन के अगर मैचेस खत्म होते तो सारे प्लेयर्स कोचेस जाके गेम्स देखते हैं, और फ्री स्टाइल को हमने बहुत बार सेम कंपाउंड होल्ड करते हुए देखा है। और अगर कहीं ऊपर से 2 प्लेयर्स नॉक भी हो जाते तो इंस्टेंटली पुश आ जाएगा। बट ये जो कंपाउंड है काफी ओपन जैसे आपने बोला है। बट अगर पहले वाली फाइट की बात करें, अभी कहते हैं ना ऑरेंज रॉक और TSM एंटिटी की शानदार फाइट देखने को मिली थी, तो वहाँ पे कुछ गलतियां ऑरेंज रॉक से भी हुई थी, और कुछ लाइक बहुत सारी गलतियां, आई मीन यस, बट कुछ चीजें यहाँ पे TSM एंटिटी ने आउट ऑफ द बॉक्स करी। तो पहली बात ये थी कि हम नॉर्मली लगेगा बंदे को कि आप बैक ऑफ कर रहे हो, आप वहां से फाइट नहीं लेना चाहोगे, और सडनली TSM एंटिटी ने फाइट वो फोर्स करा, तो ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने जॉनथन का जो पोजीशन है वो एंटिसिपेट नहीं करा था, और जॉनथन वहां पे रिच के नीचे रहे, वीरू को पिक ऑफ करा, ऊपर भी एक प्लेयर थे उनको भी फिर नॉक करा, फिर नियो ने एक शानदार नॉक निकाला, जिससे उसके बाद वो खुद नॉक हो गए, फिर और जॉनथन और स्काउट के बीच में फाइट हुआ, जहां
जहाँ पे वी नो जॉनथन बहुत ही बेहतरीन खेलते 1v1 सिचुएशंस में और शानदार क्लच निकाला और उसी के साथ पूरी की पूरी ऑरेंज रॉक की स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया। सिंपल वे में बोला जाए तो ऑरेंज रॉक को नियो को फॉल बैक करने नहीं देना, सबसे बड़ी गलती वहां पे जब आपने दो प्लेयर नॉकडाउन कर दिए, आपको पता है कि वो प्लेयर पीछे एडीएस देने के लिए बैठा होगा, तो आपको उसी टाइम तुरंत एक दो स्मोक डालो अपने लिए कवर और फिर आगे पुश करिए। बट वहां पे गलती करी, थोड़ा डिले करा, जहाँ पे नियो के पास एक बहुत प्यारा कवर आ गया था, बट फिर बाद में उस प्लेयर ने जो गेम प्ले दिखाया वहां पे डिफरेंट लेवल था। बट आ रहा है क्योंकि अर्नी नॉकडाउन हो गए वाल्डस द मर्डर के मार्टिन के द्वारा, बट मार्टिन खुद भी नॉकडाउन हो जाएगा ट्रेड फायर के द्वारा, बट अर्नी को रिवाइवल पॉसिबल है बिकॉज G2 ही रुके जरूर हुआ उनके पास, बट दे आर गेटिंग थर्ड पार्टी बिकॉज पीछे से टीम सीक्रेट का स्क्वाड भी आ जाएगा। मार्टिन को पूरा फिनिश करेंगे, पियर 11 एक किल, यहाँ पे एक अच्छा स्टार्ट यूएन से देखने को मिलेगा आ रहा है क्योंकि द्वारा अर्नी भले फिनिश नहीं हो, बट बाकी के टीम प्लेयर आमजॉन मेलबॉथ और गोडार्ड अभी भी राइट हैंड साइड वाले रिज पे हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले रिज पे टीम सीक्रेट और एनिस के चलते यू हाई केओजी के ब्रागा को नॉकडाउन करेंगे। जी हाँ, और ऑनकॉर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी नॉक कर दिया, तो केओजी के प्लेयर्स के ऊपर काफी दबाव बन चुका है। आरआरक्यू के पियर 11 की अगर आप बात करें, यहाँ पे हाई ग्राउंड रिजेस होल्ड कर रहे हैं, वाल्डिस के वेलमॉथ अभी लो ग्राउंड रिजेस पे है और अभी भी सब प्लेयर्स सर्कल का इंतजार कर रहे हैं। ब्रागा यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे। सूप 77 केओजी के लास्ट मेंबर सर्वाइविंग है, देखते हैं वो कितने देर तक जिंदा रह पाते हैं। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स आरआरक्यू के बगल में बिल्कुल है और टीम सीक्रेट की काफी एक अच्छी रन चल रही है और बीटीआर ने फाइनली फिर से यहाँ पे गैलेक्सी रेसेस के साथ फाइट ले ली और आरआरक्यू यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के फिराक में भी लग रही है। बिल्कुल, बट टीम सीक्रेट का स्क्वाड जरूर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज कर लिया, ज्यादा देर तक वो लोग ओपन में नहीं रुक सकते थे। मेगा स्टार्स का स्क्वाड ऑल दो पीछे से आएगा केओजी के प्लेयर्स को फिनिश करते हुए, बीटीआर का स्क्वाड भी एक टिप पे जरूर रुका हुआ, बट ऊपर से आरआरक्यू के टी2 स्पॉट करने की कोशिश कर रही है। टीपी20 जरूर चलिए माइक्रोवेव, बट इतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए टीएसएम एंटिटी जॉनथन मेगा इनकोर को पूरा फिनिश करके वो किल अपने नाम लेंगे, बट पैराडॉक्स में उनके पीछे से ही कैन गेट सैंडविच एनी टाइम। बट यहाँ पे टीम आईएनडी के क्रेटोस G2 को नॉकडाउन करेंगे। आरआरक्यू का स्क्वाड पीछे से बैक स्टेप हो रहा है बिकॉज टीम आईएनडी क्लोज इन करने की कोशिश कर रही है। मिनी मैप पे आप देख सकते हो जो टीम नंबर 21 है वो लोग टीम नंबर 17 के पास जा रहे हैं, फाइट भी लेना चाहते हैं और वो लोग उनको खत्म भी करा जाता है, बट आरआरक्यू के प्लेयर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। बट सेम गोज विद बीटीआर, वो लोग भी किसी भी टाइम पे थर्ड पार्टी करने के लिए अपील जा सकते हैं, बट अभी मैकटाई नॉकडाउन करेंगे एंड पूरा फिनिश करेंगे। वो किल मेरी ख्याल से स्टील करा उन्होंने टीम आईएनडी का बियर 11 को नॉकडाउन एंड पूरा फिनिश करके, बट 420 ओपी अंदर जाके 17 बुलेट्स या मात्र फ्री फायर देखने को मिलेगा। आरआरक्यू का प्लेयर नॉकडाउन जरूर हो गए, बट पीछे से देखते कवर फायर एक और आ रहा था जस्ट इन केस फॉर द सेफर साइड, बट टीम आईएनडी प्यारी तरीके से 6 किल निकाल बैठे हैं, बट दो प्लेयर के लॉस में स्लेयर और स्नैक्स दोनों खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे टीम आईएनडी हमेशा हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। इवन अभी कुछ देर जब मैच स्टार्ट होने से पहले हम लोग को एक डैमेज ग्राफ भी दिखा था, उसमें ये भी नजर आया था कि आईएनडी की जो डैमेज रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है और फिलहाल टीएसएम एंटिटी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। जॉनथन भी फिनिश हो गया, आखिरी इकलौते प्लेयर थे। तो चलिए वापस जैसे चलते टीम आईएनडी की बात कर रहे थे, तो एक प्रॉब्लम मैंने नोट करा है कि उनकी कन्विक्शन थोड़ी सी लैक कर रहे हैं। प्लेयर्स नॉक जरूर कर रहे हैं बट फिनिश नहीं निकाल पा रहे, तो ये एक चीज पे टीम आईएनडी के प्लेयर्स को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल 6 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर एक टॉप 5 परफॉर्मेंस रहता है तो एक बहुत अच्छा गेम रहेगा टीम आईएनडी के लिए। बट सर्कल की यहाँ पे बात करें तो सिनर्जी के ऊपर जाके सर्कल बन चुका है, रिजेक्ट स्कारलेट के भी प्लेयर्स मौजूद है और वेस्टर्न साइड से अभी बहुत सारी टीम्स को रोटेट करना पड़ेगा। मेगा स्टार्स के लिए एक अच्छा मौका है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड अगर एंटर करे तो शायद रिजेक्ट स्कारलेट के स्क्वाड को फोर्स आउट कर सकते हैं या फिर उनके पीछे या फिर उनके बगल में जाके उतर के फाइट ले सकते हैं। बिल्कुल, बट अभी फ्री स्टाइल का स्क्वाड अपने कंफर्ट से बिल्कुल तक नहीं हिला, बट फिर मैंने नॉक डाउन कर दिया T1 के मिसाइल को। टीम सिनर्जी का स्क्वाड एक बिग वेयर हाउस लेके बैठा हुआ है, बहुत ही बढ़िया पोजीशन अगर हम लोग बात करें। जोन के सेंटर में एक बहुत बढ़िया कवर भी है। अब देखते हैं किस तरीके से आरआरक्यू की फाइट हुई जहाँ पे उन्होंने मार्टिन को पूरा फिनिश करा था एंड इस प्रोसेस में यहाँ पे आप देख सकते हो 420 ओपी एक प्री फायर के चलते आए थे, बट अगर थोड़ा सा लेट हो जाते तो क्रेटोस भी 1 HP थे, ही कुड हैव डन 1 वर्सेस 2 आल्सो, बट प्यारी तरीके से 420 ओपी ने निकाली वाली फाइट अपने लिए अपनी टीम के लिए। मार्टिन के लॉस पे अभी भी वाल्डस द मर्डरर का स्क्वाड खेल रहा है। जोन के अंदर जरूर है बट जोन के बाहर जो टीम्स है उनका नाम एक बार मैं बता देता हूं आपको, मेगा स्टार्स, केओजी, टीम सीक्रेट है, यहाँ पे आरआरक्यू का स्क्वाड भी है, बीटीआर है। बीटीआर बहुत ही आउटस्कर्ट्स खेल रही है अभी, बट मेगा के वेक्सी को नॉकडाउन कर दिया जाएगा यू हाई के द्वारा। टीम सीक्रेट का स्क्वाड पीछे से टीमों को दिक्कत दे रहा है, बॉक्स और डुओ एक आगे गया, डुओ एक पीछे खड़े होकर एडीएस दे रहा, बट एक ग्रेनेड बहुत प्यारा पुल है, बट सामने से भी ग्रेनेड जरूर है, डैमेज पड़ेगा लोकी को, बट कवर अच्छा खासा आ गया तो सिंस ही इज गुड इन द कवर, लाइक अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्मूथ भी यहाँ पे फेंके जरूर हुआ, बट एफएस के मलिक नॉकडाउन करेंगे बीटीआर के सक्सी को, राइजन भी वहाँ पे नॉकडाउन होंगे, बट बीटीआर का स्क्वाड पूरा वाइप आउट होता हुआ नजर आ रहा है। वन साइडेड बाय फ्री स्टाइल, व्हाट वाज दैट? काशुफ ने पीछे से बहुत ही उम्दा बैकस्टेप करा है। जी हाँ बिल्कुल, बीटीआर सर्कल के बाहर थी और सर्कल के अंदर आना
था, फ्री स्टाइल के प्लेयर्स मौजूद थे और शानदार तरीके से उनको फिनिश करा, बट बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे वैल्डिस के काफी करीब आ चुके हैं। पेमे को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा, लुइस ने एक बहुत ही शानदार नॉक निकाला, यहाँ पे दूसरे नॉक को फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे बट गुड नॉक आउट हो गए और बॉक्स के प्लेयर्स ब्रेक यहाँ पे अपने टीममेट्स को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। वैल्डिस के प्लेयर्स को भी इन्होंने फिनिश ऑफ कर दिया। बॉक्स के लोकी ने यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के एमजे को स्पॉट कर रखा है, एमजे ने काफी डैमेज ले रखी है क्योंकि T1 के प्लेयर्स भी उनके ऊपर शॉट्स ले रहे हैं। गैलेक्सी रेसर्स के आखिरी प्लेयर आई थिंक जिंदा है, देखना पड़ेगा वो कैसे परफॉर्म करने वाले, बट फ्री स्टाइल के प्लेयर्स फाइनली हैव डन द अनथिंकेबल, हैव एलिमिनेटेड बीटीआर। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे यू कैन से एक एलिमिनेटिंग अगर आप बात करो, एक बहुत ही बढ़िया टीम फाइनल सर्कल में जो दिखती है हमेशा एक एग्रेसिव टीम। उनको उन्होंने बाहर करा, टीम से टेड वहां पे आई शॉट्स को नॉकडाउन करेंगे, ड्यूएलो नॉकडाउन करेंगे, रेक्स को टेड पूरा फिनिश करेंगे अपना किल। बट टीम आईएनडी के दो प्लेयर अभी भी आराम से इस वाले मैच में आगे बढ़ रहे हैं, जोन के एज पे जरूर रुकेंगे बट सामने ही टीम सिनर्जी किसी भी टाइम पे उनको स्पॉट कर सकते हैं। बट क्रेटोस ट्राई करेंगे वो थोड़ा बहुत जो स्मोक से वो डाले, बट सेल्स के एमजे का ग्रेनेड आएगा, T1 के स्क्वाड पूरा वाइप आउट होता नजर आएगा, एमजे का एक ग्रेनेड मात्र पूरा स्क्वाड वाइप आउट। एंड एफएस के काशफ भी नॉकडाउन होंगे बॉक्स के लोकी द्वारा, मिनी 14 भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। बट टीम सिनर्जी अभी भी दोनों अलग अलग एंगल से सीधी पीछे रिजेक्ट स्कारलेट के स्क्वाड को वहां पे एंगेज करने की 420 भी पूरे फिनिश हो चुके हैं आरआरक्यू के G9 के द्वारा, इसके चलते आरआरक्यू का स्क्वाड भी उसके बाद एलिमिनेट हो जाएगा। जी हाँ, एलिमिनेट जरूर हो जाएगा बट बॉक्स के 4 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है और गैलेक्सी रेसर्स के एमजे ने यहाँ पे मैप पे आफत मचा रखी है। पूरी की पूरी T1 को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाइप कर दिया, ग्रेनेड यहाँ पे देखने को मिलता हुआ ऑन पॉइंट। बट फिलहाल फ्री स्टाइल के बाबा यहाँ पे बगी के बगल में लेटे पड़े और यहाँ पे शॉट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं DMR के द्वारा। फ्री स्टाइल के प्लेयर्स चारों के चारों प्लेयर को सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा। गैलेक्सी रेसर्स के एमजे यहाँ पे अभी भी स्पॉट कर सकते हैं बॉक्स के प्लेयर्स को बट उनके ऊपर कोई शॉट्स नहीं ले रहे, शायद इनको ओपन में पहले पकड़ेंगे फिर एक एक करके फिनिश ऑफ करेंगे। बॉक्स के ब्रेक ने शायद यहाँ पे बाप रखा है गैलेक्सी रेसर्स के एमजे अभी भी मुश्किल में, सिनर्जी के प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा होल्ड कर रखा है वो वेयर हाउस का कंपाउंड जो उनको चिकन डिनर के काफी करीब ले जा सकता है और इसी के साथ ब्रेक ने फाइनली गैलेक्सी रेसर्स के एमजे को फिनिश कर दिया और गैलेक्सी रेसर्स इस गेम से बाहर। बिल्कुल, अभी यहाँ पे फ्री स्टाइल का स्क्वाड एक यू कैन से एग्रेसिव स्लैमिंग देखने को मिल रहा था सामने वाले वेयर हाउस, बट मोटू आखिरी प्लेयर बचे हुए इस वाली फाइट में, बट टेड पूरा फिनिश करेंगे, काशिफ को भी मलिक को भी पूरा फिनिश करते हुए नजर आएंगे। नॉक करा था लुइस ने बट किल निकालेंगे सिनर्जी के प्लेयर्स। ओके, वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग लुइस के पास वो किल गया बिकॉज डैमेज अच्छा खासा दिया था टेड ने, बट आखिरी में एक बुलेट कनेक्ट करके वाला किल अपने लिए सिक्योर करा। टीम आईएनडी पूरी फिनिश होगी स्ट्राइडर के द्वारा, क्रेटोस ने ट्राई जरूर करा आखिरी तक बट वो जोन जो है 4 टीमें जिंदा है, 13 प्लेयर्स आर अलाइव, छठा जोन चल रहा है, 24 मिनट ऑलरेडी होने वाले, एक एयर ड्रॉप भी है टीम सिनर्जी के साइड में, बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड वापस से फाइनल सर्कल में आता हो बट टॉप 3 टीम्स अब बचेगी क्योंकि फोर्थ पे एलिमिनेट होगी हमारी फ्री स्टाइल का स्क्वाड। अब हमारे पास यू कैन से एक टाइट कंपटीशन देखने को मिलेगा जहां पे हमारे पास 4 वर्सेस 4 की फाइट है, छठा जोन है एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग वन टू वॉच। जी हाँ बिल्कुल, और सिनर्जी के पास अभी भी कंपाउंड पड़ा हुआ है, वेयर हाउस का कवर अभी भी है बट बॉक्स के प्लेयर्स को ओपन में आना पड़ेगा। रिजेक्ट स्कारलेट के पास एक छोटा सा कंपाउंड है जिसको होल्ड करके बैठे थे बट फिलहाल यहाँ पे टेड के सिंगल टैप के जादू और इसी के साथ डुएलो को कर देंगे नॉक। रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स अपने प्लेयर्स के पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं और डुएलो को यहाँ पे इंस्टेंटली पिक ऑफ कर दिया जाएगा। बॉक्स के पे में यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास सी की इनका जो किल है वो कंफर्म करे बट श्राइडर के द्वारा नॉकआउट हो चुके हैं। बॉक्स के लोग यहाँ पे पेमे को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे बट श्राइडर अभी भी दबाव बना रखे हैं। बॉक्स के लुइस अभी भी होल्ड आउट करते हुए क्योंकि सर्कल अभी सब पे फेवर कर रहा है बट जो नेक्स्ट सर्कल बनने वाला है 7वां सर्कल देखते हैं किधर बनने वाला है। श्राइडर ने फिलहाल पेमे का जो नॉक है वो फिनिश कर दिया और लोग की भी काफी मुसीबतों में नजर आ रहे हैं। बट इसका अगला जोन देखते हैं कहां पे बनता है, क्या टीम सिनर्जी वापस इस वाले जोन को चेरिश करेंगे बट नहीं, आरसीएस के प्लेयर्स के पास जोन जरूर है बट वहां पे लूपा भी नॉकडाउन होंगे। देखते हैं बाकी के दो प्लेयर किस तरीके से वाली फाइट निकालेंगे। अब बॉक्स के प्लेयर्स को ज्यादा दूर नहीं जा रहा बट टीम सिनर्जी को अपना एक जो प्रोमिनेंट कवर था, वेयर हाउस का कवर था वो छोड़ना पड़ेगा। अब
स्मोक बॉल्स दैट विल कम इन हैंडी, जहां पे आप अपने ओपोनेंट्स के सामने थोड़ा बहुत कवर बना के उन्हें ब्लाइंड करके जोन के अंदर आ सकते हैं। बट सिंगल टैप अभी भी स्ट्राइडर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 26 मिनट मात्र 26 सेकंड मात्र बचे हुए हैं, माफ करिएगा, बिकॉज यूरली अब स्लैमन कर चुके हैं, बिकॉज बीच में एक फोर व्हीलर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो बर्स्ट डाउन था। बट यूरली को नॉक डाउन करेंगे लुइस। कभी कभी ऐसा होता है फाइनल सर्कल, अगर आप थोड़ा सा लेट भी जाते हो तो आपको एडवांटेज पड़ता है, उसके चलते यूरली जो थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर, बट सिक्स वहां पे नॉक डाउन करेंगे यूएमपी के द्वारा। टीम सिनर्जी अभी भी मैं मानता हूँ बहुत ही प्यारी पोजीशन है, बिकॉज हमको पता है कि उनके पास व्हीकल भले ही नहीं है, बट स्मोक्स डाल के वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। आगे थोड़े बहुत कवर रहेंगे ट्री के, स्टोन के, जो कि अभी बॉक्स के प्लेयर बहुत ही प्यारा कवर बना के बेहतर डाल सके, बट ये कवर उनको छोड़ना पड़ेगा कुछ ही वक्त में। जी हाँ, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और सिनर्जी के सीर भी काफी आगे चले जा चुके हैं, अपने टीम के लिए स्काउट का रोल अदा कर रहे हैं। रिजेक्ट स्कारलेट के वेब यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबतें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर दूसरे एंगल से शॉट्स लिए सिनर्जी के प्लेयर्स काफी मुसीबतें में चले जाएंगे। बट बॉक्स के अभी भी 3 प्लेयर्स जीवे द ब्रेक को यहाँ पे रेस्ट जरूर मिल चुका है, बट क्या उनके पास हीलिंग्स है, ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या वो हील अप करके फाइट में एंगेज करते हैं। सिनर्जी के जिक्सो से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वेपन देखने को मिल रहा है यूएमपी फाइनली फाइनल सर्कल्स में देखने को मिलता हुआ, क्योंकि सप्रेसर अगर लगाते हो आप यूएमपी के ऊपर तो आपको मार्कर्स नहीं नजर आएंगे, तो ये सिनर्जी के फेवर में जा सकता है। बट यहाँ पे चारों तरफ स्मोक्स का बिछौना बिखारा जा चुका है। सिनर्जी के टेड यहाँ पे ग्रेनेड्स फेंकते हुए बॉक्स के प्लेयर्स की तरफ, एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे कयामत बन सकती है बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स के लिए। बट एक चीज यहाँ पे टीम सिनर्जी की जो कन्वर्जन रेट है फाइनल सर्कल में, अगर वो चारों जिंदा है तो बहुत ही ज्यादा हाई यू कैन से प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो लोग वाला मैच निकाल के चले जाए। बॉक्स के पास 7 किल्स हैं, देखते किस तरीके से वाली फाइट निकलेगी। बॉक्स के 3 प्लेयर ही मात्र जिंदा, बट टीम सिनर्जी मैन एडवांटेज के साथ एक प्लेयर को अगर बेट की तरह भी यूज करना चाहे फाइनल सर्कल में तो भी कर सकते हैं। बट अगर ऊपर से हमारे पास शॉट देखने को मिले तो कितने स्मोक्स फाइनल सर्कल में बने हुए ऑलरेडी, जस्ट टू मेक श्योर कि सामने वाले ओपोनेंट के अगर आप एक्सपोज हो तो ये जो स्मोक के कवर है आप उनसे बच सके। बट सामने जो ब्रेक है वो भी थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करे। स्ट्राइडर का एक और ग्रेनेड गया, क्या नॉकडाउन देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड में एक नॉक देखने को मिलता है सिर्फ, तो टीम सिनर्जी राइट हैंड साइड से रोटेशन डालेगी। बट अगर लेफ्ट से मिलता है तो आरसीएस का स्क्वाड दिक्कत आ सकता है। इसके चलते टेड एक पहला नॉक निकालेंगे वेब के नाम का, अच्छा खासा डैमेज भी रहे, टेड वाला किल कंफर्म भी करेंगे। स्मोक डालने की कोशिश जरूर करी थी बॉक्स के प्लेयर, बट अब ब्रेक के पास पोजीशनिंग देखिए, रिजेक्ट स्कारलेट का पूरा स्क्वाड फिनिश हो चुका है। यहाँ पे मात्र 2 टीमें बची हुई हैं, 3 वर्सेस 4 का सिचुएशन है। टीम सिनर्जी एक बहुत ही प्यारी पोजीशन जहाँ पे ब्रेक एक्सपोज हो सकता है। जिक्सो होने का स्पॉट करेंगे, यस उसके चलते जिक्सो लॉकडाउन करेंगे यूएमपी के द्वारा। क्या ये वाला किल उनके लिए निकल सकता है, बट टेड भी नॉकडाउन होंगे। लुइस ने बहुत ही प्यारी तरीके से फाइनल सर्कल में उन्हें स्पॉट करा है। अब स्ट्राइडर के ऊपर वाली फाइट आती है, बिकॉज राइट हैंड साइड में वही इकलौते से प्लेयर है जो स्पॉट कर सकते हैं लोकी को। लुइस भी सेम लाइन ऑफ फायर में आ सकते हैं, बट लुइस विल गेट नॉक डाउन बाय सीरवी। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेयर था उन्होंने स्पॉट करा, एक एयर ड्रॉप का भी कवर है यहाँ पे। जी हाँ, और यहाँ पे सिरवी बहुत ही बेहतरीन गिली सूट का फायदा उठाते हुए, और सिनर्जी के प्लेयर्स को पता चल चुका है एक लौते प्लेयर बचे हैं लोकी, उनके ऊपर चार्जिंग कर रहा है, और लोकी का पोजीशन भी उनको क्लियरली पता चल चुका है। श्राइडर यहाँ पे ग्रेनेड फेंकते हुए उनको बेट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ ग्रेनेड फूटता हुआ और टीम बॉक्स भी हो चुकी थी।